लगता है सर कांग्रेस की वापसी संभव है? वापसी में 6 महीने में करके दिखाऊंगा। क्या बात करते हो? जिम्मेवारी भी मिली है किसको? जैसे आप वापसी हुई है। मेरे से बड़ा जिम्मेदार है क्या कोई? मैं इतने आदमी और कोई के इकट्ठा कर मतलब है हम पैदा करें और फिर कह के अंगूठा लगा। कांग्रेस में आए हैं आप, क्या बीजेपी से मोह भंग हो गया था? हो गए ये तो भाग जाएंगे। ये राजनीतिक आदमी नहीं है। ये धर्म के नाम पे, और धर्म भी मैंने कहा धर्मांधता के नाम पे अब तो इनकी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। देखना आगे। आप यहाँ बीजेपी की जगह हो ही नहीं सकती। इस बात को समझता हूँ कि राजनीति में छोटे सोच की नहीं होती कि आप इस पार्टी से आओ उसको गाली बकना शुरू कर दो, जिस पार्टी को छोड़ो उसको बुरा भला कहो। से हम कोई वोट मांगने नहीं जा रहे, यात्रा करने 3.5 साल पड़े। लेकिन अगर समाज सचेत होएगा और कांग्रेस के प्रयास से सचेत होगा तो आम जनसाधारण जुड़ेगा। वो कांग्रेस की ताकत में। वीरेंद्र सिंह वो सामने आप देख सकते हैं, बात भी करेंगे उनसे कि क्या कुछ कब ये यात्रा पहुंच रही है, क्या इस यात्रा का मकसद है। सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम कांग्रेस भवन में हैं। कांग्रेस भवन में जो सद्भाव यात्रा है वीरेंद्र सिंह की, वो करीब 182 दिन से चल रही है। उस यात्रा को सफल बनाने के लिए आज पानीपत के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जो पूर्व मंत्री हैं विजेंद्र सिंह, वो पहुंचे हैं। क्या कुछ इस यात्रा को लेके कहेंगे, सीधे उनसे बात करते हैं। सर राम राम। ये यात्रा सद्भाव यात्रा है और इसका नारा भी यही है, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। और 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में विजेंद्र सिंह जो पूर्व सांसद हैं, उनके नेतृत्व में 80 से 150 के बीच में यात्री चलते हैं और एक दिन में 15-16 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलते हैं। जब शुरू करेंगे खत्म होने तक पैदल ही चलेंगे। 2200 किलोमीटर से ज्यादा 73 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में चल चुके हैं यात्रा। और इस यात्रा का प्रभाव वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा यहाँ की सरकार ने, जो हमारा सामाजिक एक ढांचा है उसको कमजोर करने की कोशिश की है, भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। के खास तौर पे वो जो हमारा एक लंबे समय से एक रहने सहने का शैली है, उसमें जो भ्रातृत्व और सद्भाव की जो बात है उसको ये छीन नहीं सके। लेकिन इनके प्रयास ये रहे, पिछले चुनाव में लोगों ने इस प्रयास के तहत वोट का भी विभाजन किया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि राजनीति से भी ऊपर कांग्रेस अपना ये कर्तव्य मानती है कि जो आज सामाजिक व्यवस्था है उसको अगर एक सरकार जहां अमन और चैन से जीने का संदेश होना चाहिए, वहां दुर्भाव पैदा करे, समाज को बांटने की कोशिश करे अपनी वोट बनाने के लिए, तो हमने ये प्रयास किया है। और इसका हमारे को बहुत बड़ा रिस्पांस, बहुत बड़ा समर्थन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, नौजवान जो पीढ़ी के साथी है उनसे बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी गए हैं, एक हर जगह एक लोगों का ये मत था कि ये बहुत बड़ी आज सामाजिक रूप से इसकी सद्भाव की रक्षा करने की जरूरत है और सब मिलके करेंगे। अब मैं आपको कहता हूँ 3 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिम हैं। कोई ऐसा, हमारे को सैकड़ों ऐसे संदेश मिलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हो वो सामाजिक रूप से बहुत जरूरी है। और ये राहुल गांधी जी ने, ब्रिजेंद्र सिंह ने मिलकर राहुल गांधी जी से ये कहा था क्या, मैं ये चाहता हूँ, उन्होंने भी यही कहा कि मैंने भी जैसे नफरत के अगेंस्ट, नफरत के विरोध में मैंने प्यार मोहब्बत की बात करी, आप भी यही करना कि सद्भाव से समाज तगड़ा रहे,
मजबूत रहे और हम सामाजिक रूप से नफरत नहीं बल्कि प्रेम की भावना रखें। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस यात्रा की? अभी राहुल जी ने निकाली थी, इसके बाद आप विजेंद्र सिंह जी निकाले। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जरूरत इसी बात की है। अगर जिस दिन ये जो चिंगारी इन्होंने छोड़ी है तो समाज को बांटने का एक प्रयास किया है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये मैं और आप आज के माहौल में तो शायद ना लगे, लेकिन जब चिंगारी आग में बदल जाती है तो फिर उसका कोई समाधान भी नहीं होता। तो इसलिए एक बड़ा प्रयास है हमारा कि हम समाज को सचेत करें इस बात के लिए कि किसी भी हालत में आपको उत्तेजना से काम नहीं लेना, सामाजिक रूप से हमको मिलके साथ रहना है, और यही प्रयास है जिसको लेके ये यात्रा चल। कब आ रही है सर ये यात्रा पानीपत में? कब? पानीपत में 7 तारीख को, परसों। यहाँ से 10 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक ये यात्रा चलेगी। और पानीपत में 13-14 किलोमीटर में बाजार हैं और बार एसोसिएशन है वकीलों की, और कुछ और संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। तो उनके माध्यम से हम लोगों को साथ लेके चलेंगे। और पानीपत के लोग भी कांग्रेस के साथी, कांग्रेस पार्टी के यहाँ अध्यक्ष हैं बलजीत सिंह, और हमने सबसे कहा कि आप आम जनसाधारण में जोड़ने की प्रक्रिया में लोगों को साथ लेके चलो। तो मुझे लगता है कि यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिले। रिस्पॉन्स की बात तो यही है कि लोग, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत बड़ी संख्या में पढ़ा लिखा समाज, युवा पीढ़ी, ये इन बातों को लेके उन्होंने ये कहा कि ये सामाजिक मुद्दे हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि कोई राजनीतिक मुद्दा हो। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब सामाजिक रूप से हम कोई वोट मांगने नहीं जा रहे, यात्रा करने 3.5 साल पड़े, लेकिन अगर समाज सचेत होएगा और कांग्रेस के प्रयास से सचेत होगा तो आम जनसाधारण जुड़ेगा, वो कांग्रेस की ताकत भी बढ़ेगी। सीधी बात है। सर दोबारा से कांग्रेस में आए हैं आप, क्या बीजेपी से मोह भंग हो गया था? ये पुरानी बातें होंगी। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये जो समाज में विभाजित राजनीति करती हो, मैं तो ये कहता हूँ मैंने गलती की भारतीय जनता पार्टी में जाके, लेकिन मेरे जाने का वो आपको पता ही है, कारण भी ऐसा था कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं कोई नाराजगी से, मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया हूँ। उन्होंने मेरे को कहा मत जाओ, मैंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं राजनीतिक आदमी हूँ और मैं राजनीति से ये नहीं है कि मैं कांग्रेस में नहीं, किसी कारणों से छोड़नी पड़ रही है, तो ये नहीं है कि मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ। और आज भी मैं 10 साल के बाद आया हूँ, मैंने यही बात कही है कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जी से और सोनिया जी से। मैंने कहा मैं वहाँ 10 साल रहा, मैंने कांग्रेस के किसी नेता की ये नहीं है कि उनकी शान में कोई मैं गुस्ताखी करूं। और मैं इस बात को समझता हूं कि राजनीति में छोटे सोच की नहीं होती कि आप इस पार्टी से आओ उनको गाली बकना शुरू कर दो, जिस पार्टी को छोड़ो उसको बुरा भला कहो। तो ये इस विचार से नहीं। लगता है सर कांग्रेस की वापसी संभव है? वापसी मैं 6 महीने में करके दिखाऊंगा। क्या बात करते हो आप? मैंने अभी कहा कि जिस दिन हरियाणा के लोग समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए इकट्ठा हो गए, ये तो भाग जाएंगे। ये राजनीतिक आदमी नहीं है, ये धर्म के नाम पे, और धर्म भी मैंने कहा धर्मांधता के नाम पे गलत रास्ते पे लोगों को लेके जा रहे हैं, और फिर पैसे की ताकत से ये कहते हैं कि राज को पक्का बढ़ाओ। हरियाणा के लोगों ने तो कभी बर्दाश्त नहीं किया इस तरह का, और अब तो इनकी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। देखना आगे, आप यहाँ बीजेपी की जगह हो ही नहीं सकती। ये तो कांग्रेस ने ही करवा दी भाई मेरे, के 12 साल तक संगठन नहीं बनने दिया। हरियाणा में जाटों का भविष्य राजनीतिक रूप से क्या लग रहा है सर? आप जातीय बात करोगे तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ और जातीय तौर पे नहीं। सर कोई जिम्मेवारी भी मिली है?
किसको? से आप वापसी हुई है? मेरे से बड़ा जिम्मेदार है क्या कोई? मैं इतने आदमी और कोई को इकट्ठा करके दिखा दो ना, ऐसे नहीं है। आप अगर समझते नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं 54 साल से पॉलिटिकल जीवन है मेरा, आप तो पैदा भी नहीं हो। किसानों की बात करते हैं सर थोड़ी सी। बायोमेट्रिक और 3-4 कानून लेके आई है सरकार, इसको लेकर क्या? इसको लेके भी मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासनिक फैसले हैं उससे ये लगता है कि इस हरियाणा के हर आदमी को, हर नौजवान को, हर किसान को, हर कमेरे वर्ग को इस हालत में कर दे कि वो इनसे आगे भीख मांगे, और ये हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको अभी 6 महीने की जो बात कही, संगठित समाज जिस दिन हो जाएगा, क्या मतलब है हम पैदा करें और फिर कह के अंगूठा लगाओ, वो लगाओ। आज किसान आंदोलन, किसान भाई ये कहते हैं कि हम गैर सरकार, गैर सियासत, गैर राजनीतिक तौर पे आंदोलन। मैं ये कहता हूं किसानों को कि राजनीतिक शक्तियां भी आपके साथ लगेंगी, आप इस लड़ाई को लड़ो, आगे बढ़ के लड़ो, हम आपके साथ चलेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके साथ चलेगी। तो फिलहाल हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। इन्होंने किसानों की समस्याओं को बड़े रूप से उठाया और मेन मकसद आज जो सद्भाव यात्रा है उसको लेकर यहाँ कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी है। आपके अपने इस वीडियो को लेकर क्या विचार हैं उस पर कमेंट्स जरूर करें। मैं दोबारा मिलूंगा। नमस्कार, जय।